नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, रांची जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान अवधि समाप्ति के बाद रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में रांची जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान अवधि समाप्ति के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री वरुण रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। संध्या 5 बजे रांची पांचों विधान सभा क्षेत्र तमार, रांची, हटिया, कांके एवं मांडर में मतदान प्रतिशत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, बूथों पर मतदान प्रक्रिया बाधित होने के फलस्वरूप ईवीएम रिप्लेसमेंट आदि की जानकारी पदाधिकारियों द्वारा दी गई। धन्यवाद। विधानसभा निर्वाचन 2024 के तहत प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज दिनांक 13 नवंबर 2024 के अपराह्न 5 बजे तक मतदान संपन्न होने के पश्चात सभी पोल ईवीएम्स कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची अवस्थित वजगृह में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र हेतु चिन्हित हॉल में जमा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 58 तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 57 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स, 65 कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 21 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 10 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स सुरक्षा के दृष्टिगत T+1 डे में वजगृह में जमा किए जाएंगे। प्रथम चरण अंतर्गत अब तक कुल 11 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें से 3 एफआईआर आज दर्ज किया गया है। प्रथम चरण अंतर्गत रांची जिला के 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संध्या 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत निम्न है। 58 तमाड़ 67.12%, 63 रांची 51.5%, 64 हटिया 58.2%, 65 कांके 57.89%, 66 मांडर 72.13% और इस तरह से पांचों विधानसभा मिलाकर के जिले का कुल प्रतिशत 60.49% है। मतदान प्रक्रिया में प्रथम चरण अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम्स में खराबी आने के फलस्वरूप उन्हें रिप्लेस किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है। मॉक पोल के दौरान कुल 11 बीयू, 10 सीयू और 9 वीवीपैट्स को रिप्लेस किया गया और मॉक पोल स्टार्ट होने से एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से लेके एंड ऑफ पोल तक कुल 15 बीयू, 16 सीयू, 15 बीयू, 8 सीयू और 25 वीवीपैट को रिप्लेस किया गया है। अंततः प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। कोई वोटिंग परसेंटेज आने का, उसके बाद फिर हम लोग ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हम लोगों का कितना बढ़ा है, कितना घटा है। ये एक इंडिकेटिव फिगर है, बट हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट सेम रेंज में है हम लोग। लोकसभा में भी रांची विधानसभा का 54% के आसपास था और अगर हम लोग पोस्टल बैलेट को मिला लेंगे तो अभी के हिसाब से रफली हम लोग 52.5% है, 1.5% हो सकता है किया गया। पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग, हाँ पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग का तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 524 लोगों का करवा दिया था 556 में, और सेकंड चरण का भी हम लोगों का चल रहा है और उसको खत्म हो गया होगा मुझे लगता है। और साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट्स है उसमें पोलिंग पर्सनल्स का, पुलिस का, एसटी, बीएसटी, एसेंशियल सर्विसेज सभी का करा लिया गया है और जिले में 12,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का वजगृह में हम लोगों ने 30 बूथ पर एक काउंटर बनाया है रिसीविंग के लिए, हर एक स्ट्रॉन्ग रूम के लिए विधानसभा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरा चुनाव बड़ा ही अच्छा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो। कहीं पर भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। हमारी क्यूआरटी टीम को बहुत ही कम मौकों पर रश करना पड़ा। आप जो है जो बिल्कुल घोर नक्सल प्रभावित मतदान करते हैं, ऐसे मतदान में जैसे आरा हंगा मतदान का तमाड़ विधानसभा था, जहाँ विधानसभा चुनाव पहली बार उसी जगह पर हुआ जहाँ पर लोग डाले
और कहीं कभी जो हमारे 4 बजे के पोल थे वो लगभग जो है वापस लिस्ट में पहुंच गए और लगातार जो है हमारी मॉनिटरिंग पूरे जिले में रही। जो 3 FIR हुए हैं तीनों आचार संहिता से संबंधित है, विधि व्यवस्था या किसी मारपीट से संबंधित है। एक FIR जो सदर थाने में हुआ उसमें पार्टी का सिंबल लेके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, दूसरे में एक कैंडिडेट ने पार्टी सिंबल लेकर बूथ में प्रवेश किया और तीसरा भी जो मैटर है वो पोस्टर लगने का मैटर है। तो कोई भी चुनावी हिंसा या कोई मारपीट या कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, नोटिस का कोई FIR हुआ। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण और फेयर तरीके से हुआ। कुछ बूथ पर सर वो गड़बड़ किया था। ठीक है। आज दिन में मेरे और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कुछ एक बूथ्स का विजिट किया गया। हम लोगों ने रांची विधानसभा के कुछ बूथ्स जो हमारे हिंदपीढ़ी और लोअर बाजार थाना के थे वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया और उसके पश्चात कांके विधानसभा में हम लोगों ने बरियातुर रोड के जो बूथ्स थे उनको विजिट किया। मुख्य पर्पज था कि हम लोग भी कुछ फील्ड विजिट्स को करें और बूथ्स पे जो किस तरह से हम लोगों का जो अरेंजमेंट्स है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसका हम लोग एक एक्सपीरियंस कर सके। सभी जगहों पे लोगों से बातचीत के क्रम में बहुत ही एक पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को मिला, स्पेशली हिंदपीढ़ी में जहाँ पे पहले एक ही भवन में कई बूथ्स हुआ करते थे, अब उनको जो है सो 2 अलग-अलग भवनों में बांट दिया गया था, जिससे वो काफ़ी स्पेशियस हो गया था और लोगों को काफ़ी आराम हो गया था उसके चलते। इसके अलावा हम लोग बरियातुर क्षेत्र में भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और उनके जो पोलिंग को लेकर के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस फीडबैक हम लोगों को सभी वोटर्स से। एक विधानसभा पर्ची जो नहीं बना इसकी वजह से भी दिक्कत बहुत कम पैसे वाले या 78% रांची का और रांची में लगभग हम लोगों का 81% के आसपास मतदाता पर्ची भरता था, लेकिन हमारे जितने भी मतदाता हैं उन सभी के घर घर पे जाकर के BLOs ने चेक किया था। तो जो बाकी नहीं बट पाए वो वैसे लोग हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, वो दूसरी जगह पे रहते हैं पर मतदान करने के दिन पे वो वापस आ जाते हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको अननोन कैटेगरी की फिगर में डाला गया था और बाकी कुछ एक ऐसे ASD का फिगर हमारे जिले में था जो कि एब्सेंटी शिफ्टेड डिलीटेड होता है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है, जिसके बारे में ये पूरी तरह से क्लैरिटी थी कि चुनाव के दिन वो मतलब वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं या उनका डेथ हो चुका है, वैसे लोगों को SD लिस्ट में सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है बूथ का जायजा लेकर दफन किए थे। बहुत सारे बूथ पर सुविधाओं का अभाव दिखा, जैसे समूह का आनंदपुरी हो रहा है वहाँ पर बिल्कुल सुविधा नहीं थी, कपड़ा लगा कर दिया है और बूथ बनाए गए। देखिए हम लोगों ने बहुत पहले से AMF को लेकर के काफ़ी तैयारियां की थी और AMF में हमारा 2 कंपोनेंट रहता है। पहला कंपोनेंट होता है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको हम लोगों ने समय रहते पूरा कर लिया था, और दूसरा कंपोनेंट होता है जहाँ पे हम टेम्पररी व्यवस्थाएं करते हैं। तो टेम्पररी व्यवस्थाओं को हम लोग T-1 और T-2 पे करते हैं। जैसे कई एक जगह पे होते हैं जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पे टेंटेज को यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग कराते हैं। तो कंट्रोल रूम से कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे कि सभी जगहों पे क्या AMF की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ क्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स जो पोलिंग पार्टी गए हैं उन सभी के लिए वहाँ पर किया गया है। तो कंटिन्यूअसली हमारे जो कंट्रोल रूम की टीम है वो सभी पोलिंग पर्सनल्स के साथ कल से ही टच में थे और एक सभी की जगहों से एक बहुत ही अच्छा फीडबैक हम लोगों को मिला। बहुत ही कम इश्यूज रेज किए गए जहाँ पे हम लोगों को इंटरफेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया गया। ब्लॉक और अंचल के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं किए गए थे वो काफ़ी परिपूर्ण थी और सभी जो पोलिंग पार्टीज गए थे वो लोगों से काफ़ी संतुष्ट थे। क्लस्टर्स जो थे हमारे जहाँ T-1 होते हैं वहाँ एक सेंटर में 100-150 लोग भी थे, पुलिस पर्सनल पोलिंग टीम, और उतने लोगों की जाड़े का दिन था, जैसे लोकसभा चुनाव गर्मी में हुआ था, इस बार जाड़े का दिन था, तो बिस्तर गद्दा कम्बल इन सारी की व्यवस्था होना और उसका कोई कंप्लेन ना आना, ये हमारी व्यवस्था की मजबूती कुछ देखिए हो सकते हैं। मैंने मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल फोन्स मैंने रिसीव किए हैं कल रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स है, ये मतलब दैट वाज इन सिंगल डिजिट। तो मतलब हार्डली 7 या 8 जगह से मतलब हम लोगों के पास आई कि ये नहीं है, और वो जो भी आया था इट वाज बिकॉज कि कुछ एक हमारे जो अरेंजमेंट्स के लिए जो गाड़ियाँ थी वो सब जाम में फंस गए थे, तो थोड़ा डिले हुआ था कि वो 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि शहर में थोड़ा जाम हो जाता है तो शहर के बूथ्स में पहुंचने में 8 बज गए या 9 बज गए। अदरवाइज आई विल टर्म इट एज अ
very satisfactory. तो इस बार पोलिंग डे मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि सेकंड फेज हम लोगों का अपना कंट्रोल रूम से ऑलरेडी पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज इक्विवेलेंट टू जो पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम का था, जस्ट उसमें एक ऐप के माध्यम से वो किया जाना था, पर उसमें जो कुछ भी किया जाना था उसको हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ से। और आज हम लोगों ने जैसे देखेंगे तो सुबह कल से ही हमारी कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गई थी, और जो हमारे यहाँ पर डिस्पैच सेंटर है उसी समय से कंटिन्यूअसली जो भी व्यक्ति टैग थे उस बूथ से वो प्रिसाइडिंग के साथ टच में थे और हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे थे कि वो डिस्पैच सेंटर से निकले कि नहीं निकले। वो हम लोगों ने फोन करके लिया था और उसको हम लोग यहाँ पे वो ऐप जो है उससे नहीं किया था, ठीक है, हम लोगों ने उसको एक्सेल शीट में किया था। और वो डेटा जो ऐप कलेक्ट करता है वो डेटा हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे थे हर एक चीज़ का, जो सारे चेक पॉइंट्स होते हैं कि वो आप डिस्पैच सेंटर से निकले कि नहीं, आप रिसीविंग सेंटर या अपने बूथ्स क्लस्टर्स पे पहुंचे कि नहीं, वहाँ पे कोई आपको लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट इशू तो नहीं है, एमएफ इशूज तो नहीं है, वेबकास्टिंग की कैमराज आपके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुबह हम लोगों ने ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम भी यूज़ किया था जिसमें 4 बजे जो है हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स भेजा था सभी लोगों को, ताकि हमारे जो अर्ली मूवमेंट्स करने वाले लोग हैं वो समय पर उठ सके। फिर 5:30 बजे भी हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स सभी पोलिंग पार्टीज को भेजा था जिससे कि मॉक पोल सुचारू तरीके से हो सके। तो जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस हम लोगों को देना था स्पेशली रिगार्डिंग द पोल प्रोसेस, वो हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स के माध्यम से भी दिया। साथ ही साथ कंट्रोल रूम से हमारी जो टीम थी वो भी सभी को उन्होंने अलर्ट किया समय रहते हुए और कंटिन्यूसली उनके साथ टच में थे। कहीं कोई भी समस्या आ रही थी तो वी वर इन द पोजीशन कि हम डायरेक्टली प्रिसाइडिंग के साथ बात कर सकें और तुरंत उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकें। दिन भर में हम लोगों को कई तरह के फोन्स आते रहे, कॉल्स आते रहे, छोटे बड़े, और हम लोगों ने उसको बहुत ही एक जो फास्ट रेजोल्यूशन होता है वो क्विक रेजोल्यूशन हम लोगों ने हर चीज़ का किया और जो भी ग्रीवेंस वाले लोगों थे सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की। एक सर कांके विधानसभा में पिथौड़ी थाना क्या मामला था जो वीडियो वायरल हो रहा है, आईटीबीपी के कुछ लोग उलझ गए थे, कुछ देर के लिए बाधित रहा चुनाव वहाँ पे। अभी नहीं हम कुछ चेक कर लेते हैं, तो कोई महत्वपूर्ण मैटर है तो थाना प्रभारी से बताता आधा घंटा के लिए विलम्ब हुआ है वहाँ पे चुनाव हुआ। नहीं, ऐसी कोई सूचना कंट्रोल रूम को भी नहीं है। हम लोग कंटिन्यूअसली प्रिसाइडिंग के साथ टच में। कई ग्रुप में वो खबर चल रहा है सर। नहीं, कई भ्रामक खबरें भी ग्रुप्स में चलते रहती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती हैं। हम लोग जैसे क्या है कि कंटिन्यूअसली कंट्रोल रूम हमारे हर पोलिंग पार्टी के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहती है और प्रिसाइडिंग को क्लियर कट डायरेक्शन है कि कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो आप डायरेक्टली द फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपका जो होगा वो कंट्रोल रूम में। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को उपलब्ध नहीं कराया गया है वहाँ के प्रिसाइडिंग।